आराध्य के चरणों में वंदन। मेरे परम उपकारी जिन्होंने मुझे यह संयम रत्न प्रदान किया, युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ वर्तमान अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। और देखिए, गुरु का काम होता है शिष्य को दीक्षित करना, पर उस शिष्य को सभी कार्यों में नियोजित करना, सभी कार्यों में व्यवस्थित करने का दायित्व गुरु किसी न किसी के उन्हें हाथ में सौंपकर और उस कार्य से फ्री हो जाता है। तो जैसे गुरु परम उपकारी हैं, वैसे ही मेरे परम उपकारी हैं शास्त्र श्री मुनि श्री शुक्लाजी स्वामी, मुनि श्री मोहजित कुमार जी स्वामी, और एक संत और है मुनि श्री कुलदीप कुमार जी स्वामी। तीनों के योग से मेरा भी यह एक अच्छा योग बना और बहुत सारी बातें सबने कही। अब मैं सोचता हूं कि उतना मेरे में कुछ है या नहीं है, यह मेरे चिंतन का विषय है। पर सबने अच्छी अच्छी बातें बताई, होता है ना, लोग सबकी अच्छी अच्छी बातें। मैं बहुत बार कहता हूं कि सब अच्छी अच्छी नहीं बतानी चाहिए, कुछ कुछ बुरी भी बतानी चाहिए, जिससे परिष्कार का अवसर प्राप्त होता है। भगवान ने आगम में 3 प्रकार के ऋण बताए। पहला ऋण होता है माता पिता का, दूसरा ऋण होता है गुरु का, और तीसरा ऋण होता है स्वामी का, मालिक का। और ऐसा बताया गया है कि उस ऋण से उऋण होना व्यक्ति के लिए सहज नहीं होता। यही बात मैं भी कहना चाहता हूं कि मेरे दीक्षा का योग कह दीजिए या दीक्षा का उपक्रम बना, तो मुझे कभी मेरे को याद नहीं है कि मेरे संसार पक्ष माता पिता ने कभी मुझे मना ही किया। उल्टी में मैं बहुत बार कहता हूं कि हम जब पारिवारिक जन कोई जीवन, कोई ऐसे ही कोई फंक्शन में जब इकट्ठे होते, तो मेरे संसार पक्ष पिताजी प्राय यही प्रेरणा देते कि कोई तो दीक्षा के लिए तैयार, हम इतने घर के सदस्य हैं, कोई तो दीक्षा के लिए तैयार हो। और देखिए, सहज एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ और मैं तेरापन धर्म संघ में दीक्षित हो। अब उनका माता पिता का ऋण होता, वह ऋण उतारना भी बहुत कठिन होता। गुरु का भी ऋण होता है, क्योंकि गुरु व्यक्ति को दूसरा जन्म दे। गिज बोल दे, गिज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। एक जन्म तो माता पिता देते हैं, और जब दीक्षा हो जाती है तो उस व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है जो गुरु देते हैं। तो जितना ऋण माता पिता का होता है उतना ही गुरु का। और तीसरा ऋण होता है कि जो व्यक्ति उस गुरुता को प्राप्त करने के लिए आया है, उसे उस गुरुता को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उसे सही मार्गदर्शन देने वाला होता है। वह भी ऋण का भागी बनता है, या उसके भी ऋण से वह व्यक्ति उऋण नहीं। तो उसमें हम शासन श्री मुनि श्री शुक्लाजी स्वामी को ले सकते हैं, मुनि श्री मोहजित कुमार जी स्वामी को ले सकते हैं, मुनि श्री कुलदीप कुमार जी स्वामी को ले सकते हैं, जिनका ऋण भी चुकाना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मैंने यह संयम जीवन प्राप्त किया, और जैसा कि सबने कहा कि संयम जीवन होता है, वह दोनों प्रकार का। एक तो व्यक्ति उसको सुख कर भी मान सकता,
और एक व्यक्ति उसे कष्ट कर ही मान सकता है। पर यदि सकारात्मक दृष्टि होती है तो व्यक्ति हमेशा उस पद को सुख की अनुभूति का स्रोत मानता है। और यदि व्यक्ति की सकारात्मक दृष्टि नहीं होती है तो थोड़ी थोड़ी बात भी व्यक्ति को निराशा में डाल देती है, नकारात्मक भाव में डाल देती है, या वह संयम जीवन जीकर भी उसका मूल्य प्राप्त नहीं करता। मैंने अभी इस संयम जीवन के 25 वर्ष की संपन्नता पर एक पत्र आचार्य प्रवर को प्रेषित किया था और उसमें मैंने एक बात लिखी थी कि गुरुदेव, आपकी अनुकंपा से मैं हमेशा हृदय में चित्त समाधि का अनुभव करता हूं। देखिए, बाहर में कुछ भी हो सकता है, कैसा भी व्यवहार हो सकता है, कभी गुस्सा भी आ सकता है, कभी मान भी आ जाता है, कभी लोभ भी आ जाता है, पर मैंने बताया था वह कितने समय का है, थोड़े समय का है, पर व्यक्ति जो चित्त समाधि का जीवन है वह निरंतर जी सकता है। तो मैं भी ये मानता हूं कि शासन श्री मुनि श्री शुक्राचार्य स्वामी के साथ कह रहा और मुझे जितना प्राप्त करना चाहिए था उतना मैं प्राप्त नहीं करता। यह मेरा प्रमाद था, मेरा आलस्य था। मुनिश्री ने कभी देने में कमी नहीं रखी, पर होता योग नहीं होता है तब तक वह प्राप्त नहीं होता है। तो मैं भी उतना प्राप्त नहीं कर पाया, पर मैं ये मानता हूं कि उनकी और कोई चीज मैंने प्राप्त की नहीं की, पर उनकी सुख दृष्टि मैंने प्राप्त, और उस सुख दृष्टि के कारण से ही मैं आज जो खड़ा होकर बोल रहा हूं वह सब भी उन्हीं की। एक समय ऐसा था, मुनिश्री हम लोग जब पहली बार डारा में गए तो मुनिश्री ने मुझे कहा कि जाओ उपदेश। मैंने कहा राजन तो उपदेश आओ, क्यों कभी बोलने का काम ही नहीं पड़ा, राज में रहे थे कभी बोलने का काम ही नहीं पड़ा। तो मुनिश्री ने मुझे सहज कहा कि चलो एक काम करो, एक गीत गाओ, एक गीत। हाँ, ये तो मैं करा। तो मैंने जय महावीर भगवान यह गीत प्रारंभ, जैसे ही गीत पूरा हुआ और मुनिश्री व्याख्यान में पढ़ा। आप आश्चर्य करेंगे, 1 महीने तक मैं वो एक ही गीत गाता था। डर था कि दूसरा गाऊंगा कहीं गलती हो जाएगी तो यह तो जम गया। 1 महीना बीता और मुनिश्री ने मुझे कहा कि अब थोड़ा और आगे कहानी बोलो, कुछ और बोलो। तो मैंने कहा महाराज, तो महाराज ने कहा के काम करो, ध्यान करो, 5 मिनट गीत का और 5 मिनट तो ध्यान करो। देखिए, यही एक अभ्यास का क्रम होता है। जो नए आते हैं, धीरे धीरे जो सीखना करते हैं, वैसे ही धीरे 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 करते करते, और मैं यह तो नहीं मानता हूं कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं या मैं बहुत अच्छा प्रतिपादन करता हूं या बहुत अच्छा व्याख्या करता हूं, पर मुझे संतुष्टि है कि मुनिश्री ने जिस पद पर मुझे लगाना चाहा उस पद को मैं सम्यक रूप से निर्वाह कर रहा हूं। मुनिश्री मोहजित कुमार जी स्वामी, जिन्होंने जो कहना चाहिए, बचपन तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि बचपन तो मैं भद्रेश छात्र आ गया, पर किशोरावस्था में उन्होंने मुझे, देखिए हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का ज्ञान रखता और उस अलग अलग तरीके के ज्ञान से, एक ज्ञान से कभी व्यक्ति विद्वान नहीं बनता। विभिन्न प्रकार का ज्ञान जब उसे प्राप्त होता है तब वह विद्वान बनता है। तो मैंने भी मुनिश्री को देखा, मुनिश्री का संयोजन कला, मुनिश्री की व्याख्यान कला, मुनिश्री का बोलने का तरीका, मुनिश्री का बतलाने का तरीका, किस प्रकार किस व्यक्ति को टेकल करना, किस प्रकार किस व्यक्ति से बातचीत करना, बहुत सारी बातें मैंने, यहां तक कि कपड़े किस प्रकार पहनने, वह भी मैंने मुनिश्री से सीखा। पहले भी बड़े महाराज ने जब मेरी दीक्षा हुई और दीक्षा होते ही आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुझे मुनिश्री शुक्राचार्य स्वामी के साथ सौंप दिया था।
और पहले दिन से ही ये कहना चाहिए कि शुक्लाजी स्वामी तो सिर्फ एक वो होता है ना चेयरपर्सन, मतलब वो एक बड़े संत थे, पर काम कौन संभालता है? आचार्य महासमर जी कहते हैं कि जो मध्यस्थ व्यक्ति होता है उस पर जिम्मेदारी ज्यादा। तो उस समय मध्यस्थ व्यक्ति मुनि श्री मोहित कुमार जी स्वामी थे, तो इनको तो शुक्ला जी स्वामी को भी संभालना था, और मेरे जैसे एकदम नए अबोध या कुछ भी जानने वाला नहीं ऐसे व्यक्ति को भी संभालना था। पर आपने दोनों हाथों से मुझे अनेक प्रकार की कलाओं से, अनेक प्रकार के ज्ञान से और अनेक प्रकार की अनुभूतियों से, देखिए बहुत बार मेरे मन में आता है कि मैंने शुक्लाजी स्वामी से कोई ज्यादा प्राप्त नहीं किया, पर जब मैं मुनि श्री मोहित कुमार जी स्वामी को देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि चलो मैंने शुक्लाजी स्वामी से कोई ज्यादा प्राप्त नहीं किया, पर आपके साथ रहकर मैंने बहुत सारी चीजें आपसे प्राप्त की है, और अभी भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मुझे प्राप्त करनी है। और साथ में फिर एक और योग मिला, हालांकि पहले एक योग मिला था मुनि श्री कुलदीप कुमार जी स्वामी का, जिनके योग से मेरी दीक्षा का क्रम बना। आप आश्चर्य करेंगे जब जैसे मेरे संसार कुछ पिताजी ने बताया कि चंडीगढ़ में थे और मेरा पहला जन्मदिन मनाया था और मैं 1 साल का था, उस समय उन्होंने मुझे देखा और उसके बाद सीधा 16 वर्ष के बाद 15 वर्ष के बाद उन्होंने मुझे देखा। आप सोचिए 1 वर्ष का बच्चा और 16 वर्ष के बच्चे में कितना अंतर हो, अंतर आता है, चेहरे में अंतर आ जाता है, हाइट में। पर जैसे ही मैंने उनके दर्शन किए उन्होंने सीधा मुझे एक बात कही कि तू पारस का बेटा है। बड़ी बात, इतने समय तक याद रखना भी अपने आप में बड़ी बात है। उनकी सहज प्रेरणा और उस प्रेरणा से मुझे इस जीवन में आने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसके साथ हमारे छोटे संत, विद्वान संत, जिन्होंने, मैं ये मानता हूं, मुझे प्रसन्नता भी है कि भाई जिन शासन श्री की सन्निधि में रहकर मुझे इतना प्राप्त नहीं हुआ, पर उन्होंने उनका पूरा सार प्राप्त किया। यह मेरे मन में बहुत प्रसन्नता का विषय है कि उन्होंने शासन श्री शुक्लाजी स्वामी के सानिध्य में रहकर जितना अध्ययन किया वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुनि श्री बहुत बार फरमाया करते थे कि जयेश, मैं तुम्हें वह सिखाना चाहता हूं जो मैं भी नहीं सीख सकता। आप ये समझ सकते हैं कि मुनि श्री के सिखाने की कितनी तड़प थी, और उन्होंने अपनी वह तड़प एक नए संत, विद्वान या बुद्धि, देखिए इनकी मेधा क्षमता बहुत अच्छी है, बुद्धिमान है और उपज भी बहुत अच्छी है और ग्रहण क्षमता भी बहुत अच्छी है। एक छोटा सा अगर उदाहरण दूं कि हमारे आगमों में आता है एक सूत्राध्ययन सूत्र, जो कि जिसमें 1500-1600 गाथाएं हैं, और आपने इन्होंने करीब 18 दिन में वह पूरा देखिए उनकी और सीखने की जो ललक थी। जब वो छोटे थे, आज कोई छोटे बच्चों को कह दे कि तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है, उठाए तब भी उठना मुश्किल हो जाता है। पर आप आश्चर्य करेंगे, ये सुबह अपने आप 3 बजे हो जाते थे और अपना स्वाध्याय सीखना सब करना। तो ऐसा एक सहयोगी, एक हमारा जो मैं तो ये कहता हूं कि सहयोगी नहीं, मेरा एक भाई मुझे प्राप्त हुआ जो कि हर पथ पर इतना ही छोटे हैं पर समझदार हैं। कहीं मैं गलत भी होता हूं तो यह मुझे अंगुली निर्देश भी कर देता
यह सही नहीं, एक अच्छी बात है। उनका भी एक कुशल योग मुझे प्राप्त हुआ है, मुनि श्री का सानिध्य भी मुझे प्राप्त हुआ है, और आचार्य महाश्रवण जी जैसे देवता पुरुष का भी योग मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि मुनि श्री ने भी उल्लेख किया, जयश्री ने भी उल्लेख किया कि हम शासन श्री की 75वीं संयम पर्याय नहीं बना सके, पर मैं मानता हूँ कि आज शासन श्री जहाँ भी है, वे देख रहे हैं कि दोनों संतों ने मेरी 75वीं बना दी। कैसे बना दी? आपकी 50वीं बना दी, मेरी 25वीं बना दी, तो 75 हो गए। देखिए, जो गुरु होते हैं वे अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो हमारे जैसे घर पे होते हैं, माँ बाप होते हैं, वे क्या सोचते हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो हमारे भी मुनि श्री शुक्ला जी स्वामी थे, वे भी ये हमेशा सोचते थे कि जैसे तैसे मुनि मोहित कुमार जी, मुनि जयेश कुमार, मुनि भव्य कुमार जी, मुनि जयेश कुमार जी निरंतर आगे बढ़ते रहे। देखिए, उनकी पावन सन्निधि हमें प्राप्त हुई, और मैंने कहा ना कि जितना मैं नहीं ले पाया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी भी मुझमें बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों की पूर्ति मैं कर पाऊं। और आज के दिन हालांकि टाइम तो बहुत हो गया, और हमने मुनि श्री को भी सुना, और मेरी इच्छा थी मैं कुछ लिख कर लाया था, पर देखता हूं, पर 2 लाइन सिर्फ शुरू की 2 लाइन मैं आपको सुना देता हूं। आगे की जब अवसर होगा तब देखेंगे। बनो निर्मल और निश्चल, ऐसा तुम वरदान दो। बनो निर्मल और निश्चल, ऐसा तुम वरदान दो। बढ़ो सही पथ पर निरंतर, ऐसा आत्म विधान दो। बढ़ो सही पथ पर निरंतर, ऐसा आत्म विधान दो। मैंने थोड़ा सा लिखा है, मूल गुण में हो सजगता, सहज नित स्वभाव में गहनता आए सदा हित। श्रेय संयम भाव में आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मा का संधान दो। बढ़ो सही पथ पर निरंतर, ऐसा आत्म विधान दो। ज्ञान दर्शन चरण तप की सबल हो आराधना, निज की निज में करूं प्रेक्षा, बने सफल साधना। बने जीवन सफल तब हो, मुक्ति का सोपान दो। बढ़ो सही पथ पर निरंतर, ऐसा आत्म विधान दो। रहे हरदम चित्त समाधि, कठिन पथ भी हो सुगम। जो न पाया पा सकूं वह, जो बना अब तक अगम। महाप्रज्ञ की कृपा, महाप्रज्ञ की कृपा, महाश्रवण वह अवदान दो। बढ़ो सही पथ पर निरंतर, ऐसा आत्म विधान दो। सुख का दरिया बहे कलकल, मोह जीत बनूं सदा। सुख का दरिया बहे कलकल, मोह जीत बनूं सदा। जयेश पाए हृदय कंकण, आत्मारोहण हो सदा। बनो उर्रिन मात तात, बनो उर्रिन मात तात, उपकार वह संज्ञान दो। बढ़ो सही पथ पर निरंतर, ऐसा आत्म विधान दो। भव्यता दर्श, भव्यता का दर्श भव्य पाए, यह ज्ञान दो। बढ़ो सही पथ पर निरंतर, ऐसा आत्म विधान दो। तो आज के दिन मैं मेरे प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, गुरुवर से यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि जिस संयम पथ पर मैं चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, वह संयम पथ और ज्यादा निर्मलता बनता रहे, और मैं इस पथ को और आलोकित कर सकूं, और अपने आत्म भावों में अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। इसी भावना के साथ ओम